प्रिय साथियों, मैं सिम्पी पटेल सभी को सादर नमस्कार करती हूँ। साथियों, आज ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि है। आज के दिन हमारे भारतवर्ष में महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं, वट वृक्ष की पूजा करती हैं। आज हम वट वृक्ष की जितनी संभव हो सकी जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं कि आप सभी इससे लाभान्वित होते हुए पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान करेंगे। सर्वप्रथम मैं यह बताना चाहूँगी कि बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। इसे बर, बट या वट भी कहते हैं। बरगद मोरैसी या शहतूत कुल का पेड़ है। इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस वेनगैलेंसिस है और अंग्रेजी में बनियन ट्री भी कहा जाता है। उत्तर से दक्षिण तक समस्त भारत में वट वृक्ष उत्पन्न होते देखा जाता है। इसकी शाखाओं से बरोह निकलकर जमीन पर पहुंचकर स्तंभ का रूप ले लेती है। इससे पेड़ का विस्तार बहुत जल्द बढ़ जाता है। बरगद के पेड़ को मघा नक्षत्र का प्रतीक भी माना जाता है। यह एक सदाबहारी वृक्ष है जो अपने प्ररोहों के लिए विश्व विख्यात है। इसकी जड़ें जमीन में क्षैतिज रूप में दूर दूर तक फैलकर पसर जाती हैं। इसके पत्तों से दूध जैसा पदार्थ निकलता है। वट वृक्ष की आयु लगभग 400 वर्ष से भी अधिक मानी गई है। पौराणिक मान्यता यह भी है कि यह पेड़ त्रिमूर्ति का प्रतीक है। इसकी छाल में विष्णु, जड़ों में ब्रह्मा और शाखाओं में शिव विराजते हैं। अग्नि पुराण के अनुसार बरगद उत्सर्जन को दर्शाता है। अकाल में इसके पत्ते जानवरों को खिलाए जाते हैं। अपनी तमाम विशेषताओं और लंबे जीवन के कारण वट वृक्ष को अनश्वर माना जाता है। इसीलिए इस वृक्ष को अक्षय वट भी कहा जाता है। हरिवंश पुराण में भी एक वर्णन मिलता है जिसका नाम भंडीर वट था और उसकी भव्यता से मुग्ध होकर स्वयं भगवान ने उसकी छाया में विश्राम किया था। रामायण में सुभद्र वट नाम से एक और वट वृक्ष का वर्णन मिलता है। इस प्रकार वट वृक्ष से संबंधित तमाम प्रकार की पौराणिक मान्यताएं सुनने और पढ़ने को मिलती हैं। बरगद को पवित्र वृक्ष मानने के कारण इसको काटना पाप समझा जाता है। यजुर्वेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, महाउपनिषद, सुभाषितावली, मनुस्मृति, रघुवंश और रामचरितमानस आदि ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है। साथियों, मैं अपनी सामान्य जानकारी को आपसे साझा करते हुए बड़ी आशा करती हूँ कि आप सभी बरगद जैसे विशाल वृक्षों का रोपण और देखभाल करेंगे, क्योंकि एक स्वस्थ पेड़ हर दिन लगभग 230 लीटर ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे 7 लोगों को प्राणवायु मिलती है। अगर हम इसके आसपास कचरा जलाते हैं तो इसकी ऑक्सीजन उत्सर्जित करने की क्षमता आधी हो जाती है। इस तरह हम 3 लोगों से उसकी ज़िंदगी छीन लेते हैं। आज पेड़ों की कटाई पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। इसलिए हम सभी को मिलकर पेड़ों को लगाना होगा और इनको बचाना होगा। हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। आप पूरा प्रयास करें कि अपने आसपास के पेड़ों को कटने ना दें, उनका विरोध करें।